बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इंस्टेंट फिरनी बना रही हूँ मैं। बहुत ही आसान, बहुत एक दो इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये मीठा है। पहले हम इसको रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर दूध लिया है 3 किलो और 1 कप मैंने चावल लिए थे। इनको 2 घंटा पानी में भिगोई रखा और फिर उसके बाद तकरीबन ये आधा कप पानी और डालकर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। दूध को मैं पानी जब एक उबाल आ गया तो उसके अंदर मैंने वो जो चावल थे वो डाल दिए, यानी चावल की पेस्ट डाल दी। वो पक रहे हैं, उतनी देर में हम बाकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बादाम है। आधा कप बादाम लेकर उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद पिस्ताशियो और कोकोनट पाउडर है, उसको मैंने 2-2 टेबलस्पून यानी खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 कप चीनी इस्तेमाल होगी। आधा चाय का चम्मच जो है वो वनीला एसेंस इस्तेमाल होगा। 3 इलायची है, उसके दाने मैंने निकाल लिए हैं। अगर आप चाहें तो उसके बीज जो है उसको पाउडर बना सकते हैं आप, लेकिन मैं इलायची दाना इस्तेमाल कर रही हूँ। अब व्यूज़ यहाँ पर एक चीज़ को जहन में रखना है कि मैं टोटल जितना भी टाइम ये फिरनी पकेगी इसको हमने बीटर के साथ बीट करते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। फिरनी के बहुत जल्दी से नीचे लग जाती है, इसके चावल की बहुत जल्दी से लम्प्स यानी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है इसको साथ साथ ही विस्क करते रहें। तो विस्क के साथ साथ ये देखिए मैं चलाई जा रही हूँ। अब तकरीबन इस टाइम तक 20 मिनट तक कुकिंग हो चुकी हुई है, यानी चावल डाल के मैं 20 मिनट तक पका चुकी हूँ। चीनी भी मीनवाइल मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। यहाँ पर इलायची दाने भी डाल दिए हुए हैं, चीनी भी डाल दी हुई है और साथ में वनीला एसेंस भी डाल दिया है। इस देखिए यहाँ पर जब इतनी गाढ़ी हो जाएगी, ये तैयारी से तकरीबन बहुत करीब पहुँच चुकी है हमारी फिरनी जो है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यानी हाफ के करीब में इसमें बादाम जो क्रश किया हुआ था वो डाला है। इसके अंदर आधा मैंने कोकोनट पाउडर डाल दिया है और आधे ही पिस्ताशियो यानी पिस्ता जो है क्रश किया हुआ वो डाल देंगे ताकि जो है फिरनी के अंदर भी उसका टेस्ट आ जाए। ये देखिए जब इसकी कंसिस्टेंसी ये रह जाएगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिरनी ने अभी मज़ीद सख्त हो जाना है, तो इस जगह के ऊपर आकर हम इसको 5 या 4-5 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे और उसके बाद जो है ये फाइनली तैयार होगी। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आप शुगर टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चीनी खाने वाले हैं तो यहाँ पर आप मज़ीद चीनी को भी ऐड कर सकते हैं। मेरे लिए ये इतना मीठा 3 kg दूध के लिए इतना मीठा काफ़ी था। हमने इसमें अब ये पिस्ता वगैरह और बादाम ये मैं एंड पे ऐड करी। अच्छा व्यूअर्स, जब इस तरह से उबाल आने लग जाए खीर के अंदर या फिरनी के अंदर, तो हमारी खीर या फिरनी तैयार है। और चूँकि अब इसको टोटली सारा टाइम विस्क करते रहे हैं तो ये देखिए बिल्कुल ये अच्छी सी स्मूथली और फ्लफ़ी सी फिरनी रेडी हो गई है। इसमें बिल्कुल भी लम्प्स भी नहीं बने और ना ही इसने जो है वो नीचे लगी है, तो और ना ही इसका कलर गहरा हो गया, ठीक हो गया। तो हम इसको जो है डिश आउट कर रहे हैं। ये तकरीबन इसने 20 से 25 मिनट लग लिए हैं और ये मुकम्मल तैयारी के लिए जाने के लिए। और जनाब फिरनी हमारी तैयार है। बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस और बहुत ही पसंद किया जाने वाला मीठा है। उम्मीद है कि अगर आप इसी तरह से बनाएंगे, विस्क करते हुए बनाएंगे और इसी इंग्रेडिएंट्स लेवल को यानी चावल और 1 कप चावल 3 किलो दूध के लिए मैंने इस्तेमाल किया, फुल फैट दूध था, तो आपको बिल्कुल जो है इसी तरह से फुल जो आपको क्रीम जो है वो इस्तेमाल फिरनी मिलेगी। और व्यूअर्स, इसमें मैंने कोई क्रीम या कोई भी आर्टिफिशियल अदर चीज़ें नहीं ऐड की, सिर्फ हमने चावल लिए हैं और दूध लिए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गार्निशिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना चाहें आप कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।